बोलिए बागेश्वर धाम की जय। मेरे मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी गए थे उनसे मिलने, और यह है ऑडियो अपने पठानकोट से लाइव। और देखिए, एंजॉय करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय बागेश्वर धाम कथा स्टार्ट नाउ। थैंक यू वेरी मच। ही हो गया है। हाँ। और आप लोग हमारे परिवार के ही सदस्य हो। हम फिर आएंगे। देखो, नदी और साधु बहते रहे। हमारा जीवन का प्रत्येक क्षण केवल इसलिए है कि हमें हनुमान जी ने चुना है, तो हम कितने लोगों को हनुमान जी से जोड़ पाए। हमारा उद्देश्य है कितने लोग सनातन से परिचित हो पाए। और वर्तमान समय में जब बड़ी बड़ी ताकतें सनातन धर्म में विष घोलने का काम कर रही हैं, तो हमारा सब संतों का उद्देश्य है कि कैसे यह भारत विश्व गुरु बन जावे और सनातन की रक्षा होकर के सनातन का धर्म ध्वज भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जावे। हमको आज न्यूज़ों में पता लगा कि पंजाब में कुछ लोगों को हमारे कारण पेट में दर्द हो रहा है। पेपर में पता चला, न्यूज़ पर पता चला। जितने लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा, वो कोई शब्द लेकर के बोल रहे थे कि बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा, हली उल्लिया। अरे भाई, शब्द है, ये तुम्हारा है तो तुम्हारी गलती है। शब्द है, हमने तो बोल दिया, मुंह से निकल गया। तुम्हें भाई ज्यादा दिक्कत हो तो हमारे भोले भाले हिंदुओं को तुम छेड़ो मत, हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। हमारी आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं। आप कहते हो कि बाबा को देख लिया जाएगा, बाबा को मार दिया जाएगा, बाबा को काट दिया जाएगा। अरे यार, कहे हम मूली गाजर है। और जब तक तुम एक धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाओगे, पंजाब में घर घर धीरेन्द्र कृष्ण मिलेंगे तुमको। और मेरे पंजाब के पागलों, हम तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर के ही घर से निकले थे। जब हमने सनातन की यात्रा प्रारंभ की थी, तब हमारी माँ ने कहा था, बेटा बहुत जिंदगी में लफड़े आएंगे। हमने माँ से कहा, माँ की कोख में कोई बार बार नहीं जाता है। अगर तुम्हारा बेटा सनातन के लिए बलिदान हो जाए तो तुम रोना मत। माँ ने कहा, बेटा, पर बेटा तो बेटा होता है। माँ तो स्वभाव की ममतामयी होती है। बेचारी की आंखों में आंसू आ गए, तो बार बार वो जब न्यूज़ें देखती है डर जाती है। माँ तो माँ का स्वभाव तो ममता में होता, एकदम भोली भाली है हमारी माँ। तो वो बार बार फोन लगा के कल से डांट रही, क्या हो गया, काहे को लफड़ा करता है, कितनी बार समझाया। हम क्या बताएं, हमसे देखो भारत में साक्षी जैसा हमारी बहन बेटियों का कांड नहीं देखा जाता। हमसे रामचरितमानस जलते हुए नहीं देखी जाती। हमसे भोले भाले हिंदुओं को धर्म में जाते, धर्म को छोड़ते हुए नहीं देखा जाता। हम किसी के भी खिलाफ नहीं। और मेरे पागलों, भारत के हिंदुओं, हम तो अपनी जान हथेली पर लेकर निकले ही है घर से। पर मेरी प्रार्थना है, हम तुमसे दान नहीं मांगते। अगर तुम हमारे हनुमान जी को मांगते हो तो प्लीज, वर्तमान में समय हिंदू एकता होने का है, कृपा करके आप एक हो जाओ। अगर भारत का सनातनी व्यक्ति इस मैसेज को जरूर, वीडियो को पढ़े और सुने। अगर वर्तमान में भारत का सनातनी एकत्रित नहीं हुआ, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी सिर्फ डायनासोर जैसी विलुप्त हो जाएगी। अगले 10 साल में न जाने कितने अत्याचार तुम्हारे ऊपर होंगे। भारत गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा, और हम नहीं चाहते। भारत हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम नहीं चाहते हमारे भारत में गृह युद्ध हो। इसलिए कल हमने व्यासपीठ से प्रार्थना की थी पंजाब के संतों से
पंजाब के जितने मठों के महंत हैं उनके चरणों में हमारी प्रणाम करके प्रार्थना है, पंजाब के प्रत्येक मंदिरों में 2-3 भगवानों को और स्थापित करने की आवश्यकता है। भगवान वाल्मीकि, भगवान रविदास और भगवती भक्ति माता मीराबाई और गोस्वामी तुलसीदास, इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों में की जानी चाहिए। ये हम इसलिए नहीं कह रहे, हम इसलिए कह रहे क्योंकि सनातन सबका है। हम सनातनियों को जातिवाद में नहीं पड़ना। हम तो देखो अपने घर से निकल पड़े तुम्हारे लिए। हम तो चाहते तुम्हारा भला हो जाए, चाहे दरबार से होवे, चाहे पर्चा से हो जाए, चाहे भभूति से हो जाए, या हनुमान कथा की चर्चा से हो जाए। हमारे तो अब जितने दिन बचे हैं, हरी इच्छा से, अब जीवन जैसा है सो है। हम तो बहुत आगे निकल चुके, अब पीछे हो नहीं सकते। लेकिन तुमसे प्रार्थना है, हमें कभी याद करो तो एक बात याद रखना,